वो वायरस इंस्टॉल कर लेगा, कुछ भी इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि उसको तो जानना है। यही स्ट्रेटजीज होती हैं। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। रोकना यहाँ है, वहाँ नहीं। बैंक से अपने आप पैसे नहीं निकल जाते हैं, यूपीआई अपने आप हैक नहीं हो जाता है। कमर्शियल आईफोन खरीदा था, आया नहीं, अपने आप नहीं हो गया था ऑर्डर, आप ही कर रहे थे ना, आपने एक लिंक पर ट्रस्ट किया। तो पहले तो यहाँ रोकने की जरूरत है। तो ये वो मैं तरीके हूँ। सॉरी, मैं आपका एक आंसर था ना कुछ और, वो मैं पूछ रहा था कि बिना कोई ओटीपी शेयर किए भी कैसे या बिना कोई लिंक क्लिक किए ओटीपी जाते कैसे? देखिए, ओटीपी तो गया है, तभी तो काम हुआ है, क्योंकि एक सिक्योरिटी प्रोविजन दिया गया था। पर ओटीपी जाता कैसा, उसके जो अभी कंटेम्परेरी तरीके चल रहे हैं, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे एक तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, फिर है कॉल मर्जिंग टेक्निक, फिर है वॉइस मेलिंग टेक्निक, फिर है ई सिम टेक्निक। ये क्या होता है? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एग्जाम्पल देके। पूरे नहीं बताऊंगा, कि जैसे हम और डीप जाएंगे तो वो खतरनाक होता जाएगा कि शायद क्रिमिनली उसको मिसयूज करना शुरू कर। नहीं, ठीक है, पर 5-6 बताता हूँ आपको जी। अभी दिवाली के पहले गुड़गांव में कई सारे डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए। हाँ, पहले मुझे एक मैसेज आया, फिर दूसरे का आया, फिर 30-40 का आ गया, क्या मेरा भी चला गया, मेरा भी चला गया। क्योंकि एक का हैक हुआ, उसका नंबर्स मिल गए ग्रुप से क्रिमिनल को, और फिर उसने सबके हैक करने शुरू कर दिए। हुआ क्या था कि उनको एक कॉल आया कि साहब हम फलानी फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं, आपको एक गिफ्ट भेजना है। अब उनको तो गिफ्ट आते रहते हैं, आप भेज दीजिए। अरे नहीं सर, ये कॉस्टली गिफ्ट है इस बार, उसमें सारा गोल्ड वोल्ड इन्वॉल्व है, और उसमें वो टैक्सेशन का भी मैटर रहता है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हाँ ठीक है, परमिशन दे दी। नहीं सर, ऐसे परमिशन लेंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉनिक परमिशन सिस्टम है, आपको भी सर्वर से एक एसएमएस आएगा, उसमें एक नंबर होगा, डायल कर देना, परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, एक नंबर आया सर्वर से, उसमें एक कोड था *62 स्टार मोबाइल नंबर हैश, *21 स्टार मोबाइल नंबर हैश, या *401 स्टार मोबाइल नंबर। उन्होंने क्लिक किया और उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। अब ये नंबर करता क्या है, जो आपने, आप कहोगे लालच में या इग्नोरेंस में कर दिया। ये नंबर आपके कॉल कंडीशनली क्रिमिनल को फॉरवर्ड कर देता है। उसमें जो *62 स्टार मोबाइल नंबर दिया गया, वो मोबाइल नंबर क्रिमिनल का है। अब आपके कॉल उसको जाने लगेंगे कंडीशनली। कंडीशनली का मतलब है कि व्हेन यू आर बिजी, उस समय कोई कॉल आता है तो उसको चला जाएगा। आप सो रहे हैं, उस समय कोई कॉल आएगा, उसको चला जाएगा। आप बेसमेंट में, आप ओटी में। अब क्रिमिनल आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे आते हैं। हाँ, जो पहले एसएमएस पे आते थे, नाउ यू कैन गेट इट ऑन कॉल। व्हाट्सएप ओटीपी कॉल पे आता है, बैंक का ओटीपी कॉल पे आता है, फेसबुक का, गूगल का, सबका कॉल पे आता है। वो कॉल पे ओटीपी मंगाएगा और कॉल उसको चला जाएगा। ये कॉल फॉरवर्डिंग तकनीक से होगा। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक, इससे आपके कॉल उसको जाने लगेंगे और आपके ओटीपीज उसको जाएंगे और वो पैसे निकालता जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका, कॉल मर्जिंग टेक्निक। अब मान लीजिए ऋषि जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपको एक कॉल आता है। आपसे कौन नहीं दोस्ती करना चाहेगा भाई। थैंक यू सो मच। तो ऋषि को एक कॉल आता है कि ऋषि भाई आपको एक इवेंट में बुलाना है, और अमित हैज गिवन मी योर नंबर। अमित दुबे से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे न्यूज़ तक के एंकर हैं, उनको बुला लीजिए। तो अब आपको लगेगा अमित का नाम ले रहा है तो क्रेडिबल बंदा होगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। हाँ ठीक है, बताइए। अरे सर, वो हमारा एक 5 स्टार होटल है, उसमें इवेंट है, और हम चाह रहे हैं एक फायर साइड चैट हो जाए, और आपकी और अमित जी की, और हमने उनको भी बुलाया है, तो वो भी शायद आपको कॉल कर रहे हैं। सर आप एक बार कॉल मर्ज कीजिए ना, हम आपस में बात करके क्लोज कर देते हैं। तो आपको एक और कॉल आ रहा होगा, आप उसको देखोगे, यार अमित का नंबर नहीं है, अरे उनका वीआईपी नंबर है, आप मस्त तो कीजिए, अभी बात करते हैं, अभी क्लोज करते हैं ना सर। तो आपको थोड़ा सा अर्जेंसी दिखाएगा और आप कॉल मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, या तो आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, या आपका व्हाट्सएप हैक होगा, या फेसबुक या गूगल कुछ हैक हो जाएगा। ओके। अब आपने क्या किया, आपने ओटीपी दिया, क्यूआर कोड स्कैन किया नहीं, लिंक क्लिक किया नहीं, ऐप इंस्टॉल की नहीं, तो पैसे क्यों निकले? व्हाट्सएप क्यों हैक हुआ? वो जो कॉल आया उसमें ओटीपी था और वो मर्ज हो गया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं। पहला कॉल आप क्रिमिनल के संग कर रहे थे, उसने कहा सर दूसरा कॉल आ रहा है अमित दुबे का, मर्ज कर दीजिए। वो दूसरा कॉल था ओटीपी का, आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल ने ओटीपी सुन लिया, नाउ ही इज आल्सो इन दैट कॉल। और तुरंत रेडी बैठा था, उसने अप्लाई कर दिया। बाय द टाइम यू रियलाइज किया अमित क्या नंबर बोल रहा है, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। 2 सेकंड लगते हैं, आप मर्ज करोगे, वो सुनेगा, तक से अप्लाई करेगा,
अब आप क्या कर लो, रोक थोड़ा लोगे उसको। तो ऐसे भी ओटीपी निकलते हैं। तीसरा तरीका होता है वॉइस मेलिंग। उसमें सर क्या होता है कि एक फीचर है, आप सबको पता ही है, वॉइस मेल का, जिसमें आप यदि बिजी है तो सामने वाला आपको एक वॉइस मेल रिकॉर्ड करके छोड़ सकता है। यदि क्रिमिनल ने आपका वॉइस मेल इनेबल कराया और वो वॉइस मेल इनेबल करने के लिए आपके नंबर से एक एसएमएस भेजना पड़ता है, तो आपके नंबर से कोई दूसरा भी एसएमएस भेज सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं एसएमएस स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग। ये तीनों चीजें पॉसिबल है। आपके ईमेल से ईमेल जा सकती है, आपके फ़ोन नंबर से किसी को कॉल जा सकता है, उसको आप ही का नंबर दिखाई देगा, और आपके नंबर से एसएमएस भी चला जाएगा। एक भाई साहब हैं जो अभी तिहाड़ में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल लगाते थे। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये पब्लिक को जानना ज़रूरी है कि अचानक आपके फादर के नंबर से कॉल आ जाए, आपके बेटे के नंबर से कॉल आ जाए और उनकी आवाज़ में भी आ जाए। अब तो एआई है, तो आदमी तुरंत एक्शन ले लेता है बिना सोचे समझे कि यार उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं का नंबर है, आप उसमें क्या सोचना। पर जैसी कोई फाइनेंशियल अर्जेंसी, पैनिक कुछ दिखाई दे, एक कॉल बैक कर ले, क्योंकि क्रिमिनल उनके नंबर से कॉल कर तो सकता है, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। कॉल रिसीव तो ओरिजिनल बंदा ही करेगा। ईमेल आपकी ईमेल आईडी से की तो जा सकती है, रिसीव नहीं की जा सकती। एसएमएस आपके नंबर से भेजा तो जा सकता है, पर रिसीव नहीं किया सकता। रिसीव तो आप ही करोगे। तो आप थोड़ा सा यदि अलर्ट हो जाए और आप कॉल बैक करें और आपको लगे कि यार कॉल तो बिजी आ रहा है, या कॉल तो उठ नहीं रहा है, या कॉल तो अनरीचेबल आ रहा है, तो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बंदा कॉल कर सकता है वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है। उल्टा होता है, लोग सोचते हैं हो सकता है अर्जेंसी है तो फोन बिजी हो सकता है अर्जेंसी है, तो ये आप खुद सोच लेते हो, पर उसने भी 2 मिनट 1 मिनट पहले आपको कॉल करके अर्जेंसी दिखाई, तो वो कॉल रिसीव भी कर सकता है। आप कॉल करें, जब तक बात ना हो जाए कोई एक्शन ना ले। इतना सा भी कर लेंगे तो बच जाएंगे। और देखिए रिस्क कितना बड़ा है कि आपके नंबर से कॉल हो रहा है, और सोल्यूशन इतना छोटा है कि कॉल बैक करके तो वेरीफाई करना था। ये नहीं करते लोग, फंस जाते हैं, पैसे देते हैं। कई लोगों ने दिया, आपने न्यूज़ में देखा होगा, बच्चे के नंबर से कॉल आ गया और दे दिया, साहब 2.5 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, बच्चा फंसा हुआ था। तो जो दूसरा मैं तरीका बता रहा था, तीसरा तरीका वॉइस मेल वाला, कि आपकी वॉइस मेल कोई भी एक एसएमएस भेजकर, लेकिन उसमें क्लोज लूप होता है, उसमें एक मैसेज आपको भी आता है, लेकिन वो आपसे सोशल इंजीनियरिंग करके वो भी गलती करा लेता है और आपको नहीं पता होता है कि ये वॉइस मेल इनेबल कराई जा रही है। अब एक बार उसने वॉइस मेल इनेबल करा दी तो पासवर्ड उसको पता है, क्योंकि उसने कराई। अब वो ओटीपी मंगाएगा, आपके वॉइस मेल में रिकॉर्ड हो जाएंगे। जब आप बिजी हो गए तो वॉइस मेल में जाएगी, वो ओटीपी रिकॉर्ड हो गया, मैं सुन लूंगा, क्योंकि इनेबल तो मैंने कराई है वॉइस मेल। तीसरा तरीका, ये फीचर है सारे, इसमें कोई हैकिंग टेक्निक नहीं है, इसलिए मैं बताना, इसलिए चाह रहा हूँ सिंपल तरीके जिससे ओटीपी निकल जाता है, जो इतना बड़ा रिस्क है कि पैसा भी जाएगा। फिर आता है ई सिम। कितने लोगों को ई सिम के बारे में पता है? मैं अभी तक करवा नहीं पाया हूँ, आलस में। यही तो ई सिम के बारे में 50% लोगों को तो नहीं पता होगा, 50% को शायद पता हो, या हो सकता है और भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चल रहा हूँ। ई सिम आपका जो सिम कार्ड है उसका वर्चुअल सिम बन जाता है जी, एक क्यूआर कोड। अब आपको फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं, जरूर। वो क्यूआर कोड आईफोन से स्कैन करोगे तो फोन में आ जाएगा हाँ। आपका सिम। अब ये किसी को पता नहीं है, कई लोगों को नहीं पता, वो उन लोगों को टारगेट करके उनका ई सिम बनवा लेंगे लोग। आपको पता नहीं ई सिम करके कोई चीज़ भी होती है, एंड यू फॉलो एंड डू दोस स्टेप्स, एंड इवेंचुअली ई सिम जैसे उसके पास गया, आपका करंट सिम बंद हो गया। करंट सिम बंद हुआ तो आपकी कुंडली चली गई उसके पास, फिर तो वो कुछ भी करेगा। व्हाट्सएप हैक, फेसबुक, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड कर करके ओटीपी मंगाता जाएगा और हैक करता जाएगा। अब सब कुछ उसके पास, एक ओटीपी तो ना चाहिए, तो कितने भी मंगा ले। हाँ। तो ये एक और तरीका है। फिर आता है स्क्रीन शेयरिंग, जिसके थ्रू जाता है ओटीपी, जैसे क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, इस तरह की ऐप्स हैं जी। जो आपको नहीं आइडिया होता है कि ये गड़बड़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ही आप इंस्टॉल करते हो, आप इंस्टॉल कर लेते हो। क्रिमिनल आपका कहता है कि वो एक कोड है वेरिफिकेशन के लिए, दे दीजिए। वो कोड टीम व्यूअर का होता है, तो आप दे देते हो, तो ओटीपी तो मांग नहीं रहा, पर एक बार आपकी स्क्रीन शेयर हुई तो आपके जितने ओटीपी हैं वो देखेगा ना। उसके बाद और भी तरीके हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगा। ठीक है।